बाघों की स्वच्छंद अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान बनाने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण आपसी संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करीब 50 बाघों की क्षमता वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों करीब 76 से अधिक बाघ हैं, जो वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पूर्व में रणथंभौर का क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1700 वर्ग किलोमीटर हो गया है। बावजूद इसके रणथंभौर में बाघों के लिए जगह कम पड़ रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 2015-16 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार रणथंभौर को क्षेत्रफल और ग्रासलैंड के आधार पर 45 से 55 बाघ बाघिनों के लिए उपयुक्त माना गया था, लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में तकरीबन 76 से अधिक बाघ बाघिन और शावक हैं। देखिए, अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग की परमिशन एनटीसीए द्वारा दी जाती है और वो ये डिपेंड करती है कि जो दूसरे बाघ क्षेत्र हैं, जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर हमारे पास कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर हम सरिस्का की बात करें तो वहाँ पे भी ये संख्या 50 से ऊपर हो चुकी है। जब हम मुकुंदरा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये संख्या बढ़ती जा रही है और आरबीटीआर में भी यही स्थिति है। तो जो प्रोटेक्शन के कार्य इस पूरे क्षेत्र में किए गए हैं बाघों को लेकर, वहाँ पर ये संख्या बढ़ती जा रही है। वो ट्रांसलोकेशन की बात तब की जा सकती है जब किसी और टाइगर रिजर्व में वो स्पेस हो वहाँ पे टाइगर्स के लिए और एनटीसीए से परमिशन हो। फिलहाल वर्तमान में हमारे पास एनटीसीए से ऐसी कोई भी परमिशन प्राप्त नहीं है। जो हमारे पास एक परमिशन थी तो जनवरी में पहले सप्ताह में जब हमने 2408 मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ भेजा था, उसके बाद अब हमारे पास कोई भी परमिशन नहीं है। हाँ, जो हमारे पेरिफेरी पे जो टाइगर्स हैं वो WII के साथ मिलकर, जैसे कि एक महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट हुआ था, उनको हम रेडियो कॉलर टैग कर सकते हैं, खासकर वो बाघ जो बार बार बाहर निकल रहे हैं, जैसे हमने 2407 को किया। इससे हमें ये पता रहता है कि वो बाघ का मूवमेंट कहाँ पर है, वो टेरिटरी अपनी कहाँ पर बना रहा है, और अगर बाई चांस वो किसी ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप या फिर किसी रिहायशी एरिया में किसी गांव में चला जाता है तो हम उसको वापस ला सकते हैं। हमें पता रहता है किसी भी अनहोनी से हम बच सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें WII के साथ मिलकर हम उन बाघों को चिन्हित करके उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाएँ। रणथंभौर के DFO मानस सिंह के मुताबिक रणथंभौर में वर्तमान में करीब 21 नर, 20 मादा और 15 से अधिक शावक हैं। वहीं रणथंभौर के दूसरे डिवीजन में भी करीब 10 से अधिक बाघ बाघिन और शावक हैं। ऐसे में रणथंभौर में वर्तमान में बाघों की संख्या 76 से अधिक है। इस प्रकार क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण बाघ टेरिटरी की तलाश में लगातार जंगल से बाहर निकल रहे हैं। वहीं टेरिटरी को लेकर भी बाघों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वहीं एक बड़ी बात यह है कि रणथंभौर में जोन नंबर 1 से जोन नंबर 5 में सर्वाधिक बाघ है। इस क्षेत्र में रणथंभौर की कुल बाघों की संख्या के मुताबिक 70% बाघ इसी इलाके में रहते हैं, जिसके चलते रणथंभौर को देश में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व माना जाता है। अगर आप इसकी बात करें तो WII की जो स्टडी थी 2015-16 के बीच में डॉक्टर अयान साधु द्वारा की गई थी, तो उसमें उनका ये कहना है कि 45 बाघ ±5 ये एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी है रणथंभौर की। और आज के समय अगर हम बात करें तो 21 नर, 20 मादा, 15 कब्स और लगभग 10 से ज़्यादा बाघ करौली के क्षेत्र में है। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे। और ये आप आम दिनों देखते ही होंगे कि टाइगर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं, वो चोटिल होते हैं और बाहर के एरियाज़ में जाते हैं, गाँव में जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको देखते हुए पिछले साल भी और इस वर्ष भी लगभग हम 500 हेक्टेयर्स के ग्रासलैंड डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम और एरिया उनके लिए डेवलप कर सकें, उनके लिए क्षेत्र बढ़ा सकें। इसके अलावा जो हमारे जो कॉरिडोर्स हैं, जो कभी नेचुरल कॉरिडोर्स हुआ करते थे, जैसे RTR 2 करौली का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र होते हुए बनास को क्रॉस करते हुए टाइगर्स वहाँ नेचुरली जाते हैं और आज तक गए हैं। तो उस एरिया को डेवलप करने का कॉरिडोर डेवलपमेंट में हमने प्रस्ताव भेजे हुए हैं। रामगढ़ विषधारी इंदरगढ़ का जो पार्ट पड़ता है उससे होते हुए जो बूंदी जाते हैं, वहाँ पर भी हम कॉरिडोर डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हम बड़े बड़े इंक्लोजर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो वहाँ पर लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा इंक्लोजर है, जो एक्चुअली एक टाइगर की नेचुरल टेरिटरी से भी बड़ा है। अगर ऐसे इंक्लोजर्स राजस्थान में जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार अगर बनाए जाएँ तो वो बाघ जो टेरिटोरियल फाइट में या तो चोटिल हो जाते हैं या बाहर पेरिफेरी क्षेत्र में रहने लगते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको उन क्षेत्र में रखा जा सकता है, जिससे वहाँ पे उनकी वो नेचुरल टेरिटरी भी रहेगी, लोगों को बाघों के बारे में पता भी चलेगा उनको देखकर, और वो एक सुरक्षित रूप पर रह भी पाएंगे और उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। जैसे यहाँ पर IOCL का एक लैंड है जिसके प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने भेजे हुए हैं कि उसको एक सफारी के रूप में डेवलप किया जाए।
तो एक बहुत अच्छा एरिया है, नेचुरली उसमें फॉरेस्ट एरिया है और हमारे जंगल से सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ पर भी इस तरह की डेवलपमेंट किए जा सकते हैं अगर सरकार की परमिशन मिले, जिससे जो संख्या हमारे यहाँ अधिक हो रही है और जो टाइगर्स बार बार बाहर आ रहे हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट में जिनका मृत्यु हो सकती है, चोटिल हो सकते हैं, उनके लिए एक स्पेस क्रिएट हो पाएगी। रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या के चलते मानव संघर्षों में भी बढ़ोतरी हुई है। रणथंभौर के बाघ टेरिटरी की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं, जिससे बाघ मानव संघर्ष की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या के चलते बाघ मानव संघर्ष में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बाघों में आपसी टकराव के चलते भी स्वभाव में बदलाव आ रहा है। ऐसे में अगर जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक की बात करें तो बाघ के हमले से मार्च 15 माह में ही 3 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 16 अप्रैल 2025 को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघ के हमले से एक 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। 11 मई 2025 को रेंजर देवेंद्र चौधरी को बाघ ने मौत की घाट उतार दिया। वहीं 9 जून 2025 को रणथंभौर दुर्ग में जैन मंदिर के चौकीदार राधेश्याम माली की भी बाघ के हमले में मौत हो गई। जगह कम पड़ने से रणथंभौर के बाघ करौली की कैला देवी अभ्यारण्य सहित बूंदी के रामगढ़, विषधारी और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तक जा चुके हैं, लेकिन बीच में हादसे और रेलवे ट्रैक होने के कारण कई हादसे हो चुके हैं। पूर्व में रणथंभौर से मुकुंदरा गया बुरोकन टेल बाघ की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी। इसी प्रकार रणथंभौर के बीड़ नाके से करौली और धौलपुर तक टाइगर कॉरिडोर है। यहाँ से बाघ सुल्तान T-72 और तूफान T-80 रणथंभौर से करौली पहुँच चुके हैं, लेकिन रास्ते में कई गाँव होने के कारण खतरा बना रहता है। वहीं रणथंभौर से चंबल को पार करके कई बार रणथंभौर के बाघ MP के कूनों तक भी पहुँच चुके हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों को विकसित किया जाए तो बाघों के विचरण के लिए स्वच्छंद वातावरण मिलेगा और रणथंभौर से सटे आबादी क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट पूरी तरह रुक जाएगा। जरूरत है सरकार और वन विभाग के स्तर पर ठोस कार्रवाई करने और पुख्ता कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उकेरने की, ताकि रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या को उनके लिहाज से पर्याप्त जगह मिल सके।